हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि इतना इज इक्वल टू 8 एंड इतना इज इक्वल टू -5 हो तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जिसको भी हम कैंसिल करना चाहते हैं उसका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करके या तो ए का या बी का, और उसको हम फिर कैंसिल कर देंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बी को कैंसिल करना चाहते हैं तो दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल करना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो हमको दोनों को 12 बनाना होगा। 12 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इस इक्वेशन में इक्वेशन फर्स्ट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और इक्वेशन सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों ही 12 बन जाएगा। दोनों के इक्वेशन, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8 ए प्लस 4 3 जा 12 बी इज इक्वल टू 4 8 जा 32। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 है, माइनस 3 4 जा 12 बी इज इक्वल टू 3 5 जा 15। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है या माइनस है, बगैर साइन चेंज किए हुए ही ये कैंसिल हो रहा है। तो हम किसी का भी साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन जैसे पहले से वैसे ही रहेगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों ही साइन प्लस में है, तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17a इज इक्वल टू, यहाँ एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, इतना बचेगा। और बड़ा का जो साइन होता है वही लिखते हैं, बड़ा का साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ 17 को 17 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। अगर एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो हम ए बराबर 1 देख करके इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम फुल सॉल्यूशन देखें तो इसको क्या करेंगे, ए का वैल्यू हम या तो इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट करेंगे। पुटिंग ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन first we get 2 into 1 plus 3b is equal to 8। 2 1 जा 2 plus 3b is equal to 8। 3b is equal to 8 minus 2, 3b is equal to 6। 3 से ये कैंसिल होगा 2 बार में, तो b बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही है। a is equal to 1 and b is equal to 2, hence a is equal to 1, b is equal to 2। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म में इतना एवं इतना है, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, संगत होगा या असंगत होगा या आश्रित होगा या इनमें से कोई भी नहीं होगा। यहाँ से हम निकालेंगे x का जो कोएफिशिएंट होगा वो a1 होगा, तो a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। और b1 क्या होगा, y का जो कोएफिशिएंट होता है वो b1 होता है -3, और रेस्ट जो इक्वल के उधर साइड है वो हमारा c1 हो जाएगा। तो c1 का वैल्यू यहाँ +8 है। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 b1 c1 हम निकाल लिए। सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 4x - 6y = 9, और यहाँ से a2 x का कोएफिशिएंट 4, b2 y का कोएफिशिएंट -6 और c2 9। इतना निकालने के बाद हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम a1 बाई a2 चेक करेंगे। तो a1 कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका वैल्यू 1/2 आ जाएगा। उसी तरह b1 बाई b2 चेक करेंगे, तो -3 डिवाइडेड बाई -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1/2। और c1 बाई c2 क्या है, 8/9, ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल है वो किसके, b1 बाई b2 के, और नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। जब ये कंडीशन हो तो हम कहते हैं कि ये इसका जो हल होगा वो असंगत होगा, मतलब इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। अतः असंगत होगा, मतलब इनकंसिस्टेंट होगा। हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी है असंगत, इसमें हम मार्क करेंगे और इसमें मार्क करेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि समीकरण इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। मतलब कि ग्राफ पूछ रहा है कि किस तरह का ग्राफ होगा। अगर ये दोनों लाइन को अगर हम सॉल्व करके लाइन ड्रा करेंगे ग्राफ पेपर पे, तो उसका
उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, संपाती होगा कि समांतर रेखा होंगी कि प्रतिच्छेदी रेखा होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी कि पैरेलल लाइंस होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। तो यहाँ पर यहाँ से A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 3 और C1 क्या होगा 4। टू एक्स प्लस 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। यहाँ से A2 निकालेंगे 4, B2 निकालेंगे 6 और C2 क्या हो जाएगा 12। अब हम यहाँ से निकालेंगे A1 बाई A2 क्या हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2, B1 बाई B2 निकालेंगे 3/6 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल होके 1/2 आ रहा है। और फिर हम C1/C2 निकालेंगे 4/12, 4 1 4, 4 3 12, 1/3। तो हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल आया, B1/B2, C1/C2, ये दोनों का वैल्यू तो सेम आया लेकिन ये तो इक्वल नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे नॉट इक्वल। जब भी ऐसा आए तो हम क्या बोल सकते हैं, समांतर रेखा होगा ग्राफ इसका या पैरेलल लाइंस होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका आंसर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। समीकरण निकाय इतना तथा इतना के कितने हल हैं वो बताना है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना हैव। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए सबसे पहले हम ग्राफ लिखेंगे। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 इज इक्वल टू हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट 2 है, B1 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट -3 और C1 जो है हमेशा इक्वल के उस साइड होता है, तो उधर ले जाएंगे तो क्या होगा C1 -1। अब सेकंड इक्वेशन 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो A2 हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा, y का कोएफिशिएंट 1 यहाँ छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा, अगर हम इक्वल के उधर ले जाएंगे C2 को तो क्या होगा -2। अब हम चेक करेंगे A1/A2 क्या हो जाएगा 2/3, B1/B2 इज इक्वल टू -3/1। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ऐसा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। या इसको हम बोल सकते हैं अद्वितीय हल, सिर्फ एक हल। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और केवल एक हल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि के की किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना के अनंत हल है। तो अनंत हल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के हैज़ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना एंड इतना इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए, तीनों ही बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ से A1 निकालेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1, B1 निकालेंगे तो y का कोएफिशिएंट 2 और C1 निकालेंगे तो इक्वल के उधर है ये C1, तो एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। अब 5x प्लस ky इज इक्वल टू 15, यहाँ से A2 निकालेंगे, x का कोएफिशिएंट 5 है, B2 y का कोएफिशिएंट k है और C2 इक्वल के उधर है 15 लिख देंगे। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या अनंत हल भी हम इसको बोल सकते हैं। अनंत हल, अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होता है, कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये तीनों ही आपस में बराबर होना चाहिए। तो बस हम वैल्यू पुट कर देंगे। A1 का वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 5, B1 का वैल्यू 2 है डिवाइडेड बाई k और C1 का वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई 15। के का वैल्यू फाइंड करना है तो अगर हम ये दोनों को हम सिर्फ ले करके चलेंगे तो भी हमारा के का वैल्यू आ जाएगा, या फिर ये दोनों को लेके चलेंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा।
तो इसको हम लेकर के चलते हैं 1/5 इज इक्वल टू 2/k। k बन जा k होगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 10, यहाँ भी 10 दिया हुआ है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।